गरीब मजदूर किसान कौन सा ऐसा बिजनेस करे जिसमें कम पूंजी में अच्छा खासा मुनाफा हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो गरीब हैं, जो मजदूर है, जो किसान है, वो ऐसा कौन सा काम करे, वो कौन सा एक बिजनेस करे जिससे वो खुद का एक अपना धंधा खोल सके या फिर एक खुद का बिजनेस खोल सके। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे 10 बिजनेस आइडिया जिसमें गरीब मजदूर किसान XYZ स्टूडेंट कोई भी वो बिज़नेस कर सकता है। तो आज मैं आपको बहुत ही लो प्राइस वाले बिज़नेस आइडिया बताऊंगा जिनमें आप मेहनत करके आप खुद का एक बिज़नेस खड़ा कर सकते हो। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो टारगेट बिजनेस सेटअप। अगर आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अवश्य जाएं। तो आज मैं 10 बिजनेस आइडिया आपको बताऊंगा, न्यू 10 बिजनेस आइडिया। 10 बिजनेस आइडिया जिसमें आपको मेहनत करनी है और आपका काम हो जाएगा। तो देखिए, नंबर 1 पहला बिजनेस आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, नंबर 1 जो बिजनेस आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ वो आप सब्जी का ठेला। सब्जी के ठेले में क्या है कि देखो, ये एक इतना डिमांड और इतना वो चीज़ है क्योंकि हर घर में डेली रोटी सब्जी बनती है। तो जो सब्जी का बिजनेस है वो कभी लॉस में नहीं जाता है। सबसे मेन चीज़ ये है कि वो डेली का यूज होता है और अगर आपके ग्राहक बंध गए तो फिर सब्जी में क्या है कि एक तरीक़ा से अनुमान लगाएं रेट के अकॉर्डिंग तो दुगनी कमाई होती है। जैसे कि आप अगर 100 रुपये की सब्जी लाओ तो वो 200 रुपये की बिच के जाएगी मंडी के भाव के अकॉर्डिंग। तो सब्जी में बहुत शानदार है और ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है सब्जी का। ये सब्जी का जो बिज़नेस है वो बस मंडी से आपको सामान लाना है, सब्जी जो चीज़ आप ला सकते हो आपके अकॉर्डिंग, और ठेले पे या फिर एक जगह कहीं डिसाइड करके ठेला नहीं लेना चाहते तो वहाँ रख के आप चालू कर सकते हो। इसमें आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए कि आप अच्छे खासे पढ़े लिखे होने चाहिए। सेकंड है फल का। फल का भी आप सेम सब्जी की तरह कर सकते हो। ऐसे फल लाने हैं जो आप स्टार्टिंग में दोनों में आपको एक चीज़ समझनी है। आपको उतना ही सामान लाना है आपकी क्षमता के अनुसार जो आप उसको ख़राब होने से पहले बेच सको। ये आप 100% एक डायरी में नोट कर लेना कि सामान उतना ही लाना है जितना हम उसको ख़राब होने से पहले बेच सकें। दूसरों की होड़ कभी नहीं करनी है स्टार्टिंग में कि यार दूसरा 10,000 की सब्ज़ी ला रहा है, 5,000 की ला रहा है, 2,000 की ला रहा है, उसके ग्राहक बंधे हुए हैं। तो आपको ठीक उसी प्रकार से करना है, जितना आप बेच सकते हो उतना ही आपको सब्जी और फ्रूट दोनों में से कोई एक जो भी करना चाहते हो बस उतना ही लेके आना है। तीसरा है कबाड़े का आप बिजनेस कर सकते हो। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो क्या कहते हैं, जिनके पास में मतलब उनके माता पिता के पास में धंधा नहीं है। वो एक तरीक़ा से अपनी रोजी रोटी मांग के या थोड़ा मेहनत करके कैसे भी खा रहे हैं, तो वो लोग क्या कबाड़े का धंधा करते हैं। तो आप कबाड़े कलेक्शन मतलब कबाड़े को इकट्ठा करने का बिजनेस कर सकते हो। कबाड़े इकट्ठा करके फिर उसको आप बेच सकते हो, रिसाइकिल होके वो नई चीज़ बन के आता है तो वो लोग लेते हैं। कबाड़े का बिजनेस आराम से छोटे स्तर से करें। बोतलें, प्लास्टिक की चीज़ें, बहुत कुछ होता है। बाकी आप इसको अपने स्तर से ऐसे भी कर सकते हो। एक ठेला लेके कॉलोनियों में घूम घूम के साइकिल पे कबाड़ा खरीद के, जैसे आपने खरीद लिया कोई चीज़, आपने 10 रुपये में ख़रीद ली, जाके जो बढ़िया मतलब डीलर है जो कबाड़ा लेता है उसको जाके 15 रुपये किलो में बेच दी। आपने 10 में ख़रीदी, 15 में बेच दी, 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये रेट फिक्स रेट नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये एक समझाने के तौर पे। क्या पता आप 20 रुपये में ख़रीद रहे हो, 40 में बेच रहे हो, क्या पता 50 में, 60 में, 80 में। वो आपकी क्षमता के अनुसार है कि आप कितने में बेच रहे हो, कितना काम कर रहे हो। ये भी एक आप गरीब मजदूर किसान ये कर सकता है आराम से। चौथा है आप टी स्टॉल। आप चाय की दुकान का बिजनेस चालू कर सकते हो। चाय की दुकान का बिजनेस चालू कर सकते हो। इसमें आपको दूध, पानी, अदरक, चाय, चीनी, गैस और कप और चाय बनाने की केटली, बस ये 2, 4, 5 चीज़ चाहिए। जहाँ पे चौराया हो, जहाँ पे स्टूडेंट हो, जहाँ पे क्या कहते हैं कॉलेज हो, जहाँ पे स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, वहाँ के एरिया में आप जाके चालू कर दोगे। तो मेरा अनुमान है, जितना मैंने रिसर्च किया है और जितना मैंने जो चाय की दुकान खोल रखी है उनसे पूछा है कि हम
एक अगर हम पर डे के अगर हम 1000 भी कप बेच दें, पर डे के हम 1000 भी कप बेच दें 5 रुपये के अकॉर्डिंग, 1000 भी कप बेचने पे 5 रुपये के अकॉर्डिंग, तो हमारे सीधे सीधे 5000 रुपये बन गए। तो आप 5000 नहीं बेच सकते, मतलब नहीं बना सकते, तो आप 500 कप बेच सकते हो, तो आप आराम से 2500 रुपये भी तो कमा सकते हो। तो ये आपके कप के अकॉर्डिंग है। अगर आपने देखो 100 बेचे तो आप 100 की जैसी कमाई करोगे, 200 बेचे 200 की जैसी कमाई करोगे। तो वो ये चाह के ऊपर डिपेंड करता है, ये आप कर सकते हो। पांचवा है किसान है तो वो जानवरों का व्यापार कर सकता है, जानवर खरीदना। अब इसको अच्छे समझना, किसान है तो किसान वो क्या कर सकता है कि देखो उसके पास किसान है, उसके पास थोड़ी आमदनी है, तो वो क्या कर सकता है, जैसे काफ़ी लोग गांवों में व्यापारी तरह काम करते हैं, जैसे भैंस गाय खरीदते हैं और उसको थोड़ा अच्छे दामों में फिर बेच देते हैं। तो आप कहीं से भैंस खरीदी, गाय खरीदी, जैसे आपने 40,000 50,000 की खरीदी और आपने 60,000 की बेच दी और 10,000 मुनाफा हो गया। ठीक इसी प्रकार से इसको जैसे बकरी खरीद लेते हैं काफ़ी लोग, भैंस, काफ़ी लोग ऊँट, इस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि किसान है उनके पास ज़मीन है, तो ज़मीन से क्या है उनके पास आमदनी है, तो ये उस प्रकार से कर सकते हैं। बाकी छोटे स्तर से इसको कैसे, जो लोग ये किसान मजदूर हैं गरीब, वो कैसे कर सकते हैं, वो बकरी खरीदें, छोटी छोटी बकरी खरीदें, 2-3 हज़ार रुपये की आ जाएगी, उसको कहीं 3,000 की मिल रही तो 3,000 की बेच दें। ऐसे तो इसमें थोड़ा सा क्या है कि आपको नॉलेज और थोड़ा घूमना पड़ता है। तो ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है। पांचवा हो गया। छठा समझिए, छठा आपको करना है न्यूज़पेपर खरीदने का। आपको न्यूज़पेपर का काम कैसे करना है, देखो इसको मैं 2 प्रकार से बताऊंगा, पहला ए और बी, 2 तरीक़ा से बताऊंगा। पहला तो इसको आप जहाँ पे न्यूज़पेपर घरों पे बंटते हैं वहाँ से आप इसको रद्दी टाइप में ख़रीद के लाएं, और जहाँ पे इसको रद्दी वाले को जहाँ पे भी आप देना चाहते हो वहाँ दे सकते हो। जैसे आपने 10 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये किलो ख़रीदा है और आपने 10, 15, 12 रुपये, 13 रुपये किलो बेच दिया है, पहला काम। दूसरा काम कैसे कर सकते हैं, अगर आपके पास में एक एरिया है और वहाँ पे आपने फिक्स कर लिया कि न्यूज़ वाले से कि मुझे ये एरिया दे दो और मैं आपको इतने रुपए दे दूंगा, चाहे मैं यहाँ पे कितने भी अखबार लगाऊं, कितने भी रखूं, तो वो आपके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे न्यूज़ वाला अखबार देने आता है ना, ठीक उसी को आप बिजनेस के तौर पे कर सकते हो। आपको एरिया मिल जाएगा, उसमें कितने कस्टमर हैं, पूरी पैसे की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, वो सिर्फ आपको अखबार दे देंगे, बाकी पैसा प्रोवाइड करवाना आपका काम रहता है। आप कितने लोगों को दे रहे हैं, कितनों को क्या रेट दे रहे हैं, वो आप डिसाइड करो, उसमें न्यूज़ वाले डिसाइड नहीं करें, न्यूज़ वालों से सिर्फ आप अखबार लेकर आओगे, ये काम कर सकते हो। 7वां है पुराने कपड़े। पुराने कपड़ों को खरीद के उनको रिसाइकिल करके उनको डाई क्लीनिंग करके एक होलसेल में आप थोक में बेच सकते हो। हटवाड़े की टाइप में, छोटे मार्केट की टाइप में आप कहीं पे स्टॉल लगा के कपड़े सस्ते बेच सकते हो। 7वां 8वां चप्पल का। आप होलसेल में 20 से 25 रुपए की आपको चप्पल मिल जाएगी, आप उससे 50 रुपये पर जोड़ी बेच दोगे। कहीं भी ठेला लगा के बैठ जाओ, ठेला या कहीं भी आपको जहाँ भी आपका इंटरेस्ट हो वहाँ आपको लगा के रख देना है चप्पलें, और फिर वहाँ से आप पर जोड़ी 50 रुपये की भी बेचोगे। होलसेल में आप 22, 23, 24, 25 लास्ट 30 रुपये की आपको अंडर 1% मिल जाएगी। थोड़ा ट्राई करना, तो 2-3 हज़ार रुपये का माल लिया, एक जगह बैठ के बेचने लग गए, वहाँ से बिक जाएगी। अगर आपका मार्जिन 20 रुपये भी पर जोड़ी बच रहा है, फिर भी आपने मेहनत करके 100 भी बेच दी, तो भी आपके इनकम अच्छी खासी जनरेट हो जाएगी। कोई भी बिजनेस है आपको अपनी रिस्क पे करना है, ये खास तौर के समझ लो मेरे भाई बहनों, माताएं, जो भी ये वीडियो देख रहा है, बड़े भाई बुजुर्ग किसान, अपनी रिस्क पे करना है, दूसरे की पीठ पे रख के बंदूक नहीं चलानी है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी जेब में जितना आप एफर्ट से और आप मेहनत कर सकते हो, लगा सकते हो, वही करना। कभी ये लोन वोन कर्जे वर्जे लेके बिजनेस कभी नहीं करना है। डूब गए तो आप बहुत लॉस में चले जाओगे, टेंशन में हो जाओगे। वो कई चीज़ें ऐसी आती हैं लाइफ में जो वो अलग मोड़ ले आती है।
तो आपसे देखो एक चीज़ और रिक्वेस्ट करता हूँ, 8वां बिजनेस हो गया, 2 बिजनेस और बचे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे सिर्फ 1K के लिए सिर्फ 200 लोगों की कमी है। और यार आप इतने लोग वीडियो देखते हैं, मैं यही सोचता हूँ कि 200 लोग से तो ज़्यादा मेरी वीडियो देख जाते हैं, फिर वो लोग क्यों सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार? एक बार बताओ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा पसीना भी आ रहा है क्योंकि चारों साइड से लाइट जला रखी है। शूट करने में बहुत टाइम लगता है, क्या वर्ड बोलना है क्या नहीं बोलना, पूरी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। बाहर का बैकग्राउंड, बाहर का कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, कोई ऐसा शोर तो नहीं मच रहा, वो मौका देखना पड़ता है जब ये आप तक ये 10-15 मिनट की वीडियो पहुंच पाती है। सोचो मैं कितना इंतज़ार करता हूँ कि बाहर, घर के बाहर कोई ऐसी आवाज़ तो नहीं हो रही, और सिर्फ 200 लोगों की कमी के कारण मेरी मेहनत का फल मिल जाएगा। तो सोचो कि टारगेट बिजनेस को आप 200 लोग जो भी देख रहे हैं वो 1 बाय 1 सब्सक्राइब कर देगा तो आपका कुछ जाएगा नहीं, बट मेरे को मेहनत कर रहा हूँ इतने दिन से, उसका फ़ायदा मिल जाएगा। क्योंकि जो मेरा क्राइटेरिया है बिजनेस का, उसमें अर्निंग स्टार्ट 1000 पे ही होती है, आप भी जानते हो। तो मैं साफ बोलता हूँ क्योंकि मैं कोई चीज़ छुपाने का काम नहीं करता, जो रियलिटी वही बताता हूँ। बाकी फेंक के, और ऐसे तो बहुत यूट्यूबर हैं जो कुछ भी फेंक फाक के व्यूज़ ले जाते, वो काम नहीं, कम व्यूज़ आ जाएंगे लेकिन सच्चाई बताऊँ, बस इसमें खुश रहता हूँ मैं। तो इसी बात पे दोस्तों भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, 200 लोगों की कमी है। अब नोवा बिजनेस आइडिया है, आप लेबर का मतलब, लेबर का देखो, लेबर का काम कैसे करोगे? जहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, जहाँ पे मकान बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पे लेबर का 2 प्रकार से काम होता है। एक तो आप खुद जाके लेबर करो, एक तो मतलब खुद जाके आप काम करो, तो कि लेबर क्लास में आगे। एक है कि आपके पास में 4-5 लोगों को आप ले आए, ठेकेदार से मिले कि मेरे पास 6-7 लोग हैं और आप मुझे काम चाहिए, मुझे काम दीजिए डेली का। बिल्डिंग बन रही वो आराम से, क्योंकि लेबर की हर जगह ज़रूरत होती है यार। कहीं भी कोई सी साइट पे चले जाओ, वहाँ पे लेबर की कमी मिलेगी। मैं बोल रहा हूँ एनी टाइम ज़रूरत रहती है लेबर की। कभी वो ये नहीं बोलेगा ठेकेदार मेरे पास लेबर फुल है, कभी नहीं बोलेगा। क्योंकि ठेकेदार अगर रियल में ठेकेदार है तो उसकी कई साइड चलनी है, इतने आदमी प्रोवाइड कराना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत तगड़ी बात है। तो उसको बोलना कि आप मेरे को पर पर्सन 400-500 जो भी लेबर का कॉस्ट चल रहा है आपके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेना कितना लेना है। मैंने तो आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप 300 रुपये की बोलो, 500-700 जो भी, कि आप मेरे को एक पर्सन का 700 रुपये दीजिए। वो 700 रुपये देगा एक दिन का, और आप लेबर को 500 देते हो, तो ये हो गया एक बिजनेस आपका। आपके पास में पर पर्सन से 200 रुपये बच रहे हैं और आपने 10 लोग लगा, 10 लोग लेब आपके अंडर में हैं, 2000 रुपये पर डे, मतलब 60,000 रुपये महीने। समझो ये चीज़ कितनी बड़ी चीज़ है। बिजनेस में बस माइंड का खेल है ब्रदर, माइंड का खेल है, कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ माइंड का खेल है। तो देखो लेबर का काम है, आप ऐसे कर सकते हो। बाकी 10वां बिजनेस आइडिया है जो मैं खाली छोड़ रहा हूँ, आपको कमेंट करके जाना कि गरीब मजदूर किसान कौन सा बिजनेस कर सकता है। तो 10वें बिजनेस के लिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको कमेंट करके जाना है कि 10वें में कि कौन सा बिज़नेस कर सकता है, आपके दिमाग में कौन सा बिज़नेस आ रहा है। हो सकता है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाऊँ। तो आई होप मुझे आप सभी के समझ में आ गया होगा। बाकी खास इसमें जो किसी को कुछ डाउट है कोई बिज़नेस से रिलेटेड, तो आप नंबर डाल के कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई बड़े स्तर से दे सकता हूँ। बट 200 लोगों की कमी है। टारगेट बिजनेस सेटअप को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो वो चीज़ कमेंट करके जाओ, और फ्यूचर में आप कौन सा बिज़नेस करना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी काम कर रहे हैं अपने हिसाब से करिए, स्वस्थ रहिए, शरीर पे कोई ऐसी चोट नहीं आए उस हिसाब से पूरा मतलब एकदम केयर करके, क्योंकि जान है तो जहान है। समझ गए ना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।